दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में फिर से एक बार हम चर्चा कर रहे हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 पर। दोस्त, अगर देखा जाए, लगातार आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि भैया आखिरकार जो 2024 की डीएलएड एडमिशन की प्रक्रिया है, आखिरकार वो कब से शुरू की जाएगी। तो बिल्कुल वही सिलसिला आपके बीच में फिर से एक बार स्टार्ट हो रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार आपका जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो कब से शुरू की जाएगी। अच्छा, यहाँ कुछ लोगों ने पूछा था कि भैया 2023 में एडमिशन कब कैसे हुआ था। 2023 से भी आप कंपैरिजन करिए, आखिरकार ये सत्र विलंब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और भी सबसे बड़ा डाउट आपने इस बात का पाल रखा है कि कुछ लोगों ने मेरे पास मैसेज भी किया, आपके कॉल्स भी आए। मैंने यहाँ नंबर भी आपके बीच में दे रखा है, मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल दो दो व्हाट्सएप ग्रुप है, आप किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से भी आपको जो है सारी सूचनाएं प्रोवाइड होती रहती हैं। अब सबसे पहले यहाँ जो आपका सबसे बड़ा कन्फ्यूजन्स है कि सावधान, 2030 के बाद डीएलएड का अस्तित्व होगा खत्म। क्या वाकई में ऐसा है कि 2030 के बाद जो डीएलएड की गरिमा है, जो डीएलएड का महत्व है, क्या वो समाप्त हो जाएगा? ठीक है, ये सोशल मीडिया पर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आपने पर्सनल मेरे पास मैसेज किया, कॉल किया कि भैया क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो हम डीएलएड ना करें। ठीक है, तो बिल्कुल इस पर भी चर्चा करेंगे, इसमें सच्चाई क्या है, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। ठीक है, आगे यहाँ देख लीजिए, अगर 2030 के बाद डीएलएड का अस्तित्व खत्म होगा तो भाई जाहिर सी बात है कि डीएलएड करना सही रहेगा या गलत रहेगा, इसको भी आपने पूछा था। नीचे यहाँ देखिए, वैकेंसी किस में ज़्यादा आती है। अभी आपने देखा बीएड का एंट्रेंस एग्जाम परसों की डेट में था, 9 तारीख में। ठीक है, तो आपने कहा कि आखिरकार जो है बीएड, कुछ लोगों ने बीएड में भी आवेदन किया है, कुछ लोगों ने अभी डीएलएड में करने के लिए सोचा होगा। ठीक है, दोनों कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने दोनों में ही करेंगे, बीएड में भी कर देंगे और डीएलएड में भी कर देंगे। इच्छाएं होती हैं कि चलिए अगर हमें बीएड में गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तो करेंगे, या हमें डीएलएड में गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तो करेंगे, अन्यथा की स्थिति में हम छोड़ देंगे, है ना। तो बिल्कुल यहाँ भी हम आपको बताएंगे कि आपके लिए बेहतर क्या होता है। 2023 से 2024 की तुलना यहाँ से हम करेंगे, हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। नोटिफिकेशन कब आएगा, अभी से जो है तमाम कॉलेज वाले ऐसे हैं जो एडमिशन अपना वो प्रारंभ कर दिए हैं भैया, है ना। तो इनसे आपको सावधान रहना है। कैसे सावधान रहना है, आखिरकार ये मैं क्यों आज की डेट में बता रहा हूँ। ठीक है, आगे यहाँ देख लीजिए, आवेदन कब से होगा, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, और कम फीस में एडमिशन जो लोग ले रहे हैं वो भविष्य में आपके साथ कर क्या सकते हैं, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप डीएलएड करने जा रहे हैं तो डीएलएड के क्षेत्र में सबसे बेस्ट चैनल आपको मिलेगा जो आपके हमेशा आपके एडमिशन की मंजिल तक पहुंचाएगा। ठीक है, यहाँ से हर एक जानकारी हम प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो एडमिशन की बात हो, चाहे वो जो भी चीज़ें होंगी डीएलएड के लिए, हम आपको सारी चीज़ें एक एक दिन एक एक वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। हर चैनल की तरह नहीं है कि चलिए हम एक वीडियो अब यहीं दिए, एक वीडियो फिर तुरंत दे देंगे, ये काम मेरा नहीं है। आपके जो 24 घंटे में कमेंट आए रहते हैं, हर एक कमेंट का रिप्लाई इस वीडियो के माध्यम से हम देने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि भैया आप दिन भर में 2 वीडियो देखिए दीजिए, लेकिन मेरे बस की बात ये नहीं है। एक वीडियो जाएगा आपके लिए, उसमें सारी जानकारियां समाहित मिलेंगी। तो चलिए अभी इस पर हम चर्चा करते हैं, बट यहाँ सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि जो लोग 2030 के बाद डीएलएड के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा ये पिछले कई वर्षों से चल रहा है। ठीक है, ये तो अभी 2024 की एडमिशन प्रक्रिया चलने जा रही है। ठीक है, अभी इनका आवेदन भी नहीं शुरू हुआ है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें आना शुरू हो गई हैं। पहले 2022 में भी ये चीज़ें आई थी। ठीक है, 2021 में भी यही चीज़ें आई थी कि भैया 2030 में अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।
ठीक है। तो ऐसे जब इनका एडमिशन का समय आता है तो ये चीज़ें अपने आप में ट्रेंड करने लगती हैं कि 2030 में एडमिशन डीएलएड की जो गरिमा है वो समाप्त हो जाएगी। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी डिग्री की जो गरिमा है, जो अस्तित्व है वो समाप्त नहीं होता है, ठीक है। आपने देखा 2017 में बीटीसी का नाम बदलकर डीएलएड कर दिया गया, ठीक है। तो क्या ऐसा है कि 2017 के बाद बीएड बीटीसी किए थे, क्या वो भर्ती में एलिजिबल नहीं होंगे? होंगे वो भी, बस नाम परिवर्तन किया गया। हाँ, इस बात को मैं मान सकता हूँ कि डी जैसे 2017 से पहले बीटीसी था, 2000 जो है 17 जब सत्र शुरू हुआ तो डीएलएड कर दिया गया, ठीक है। तो ये मैं मान सकता हूँ कि 2030 में डीएलएड का नाम बदल करके कुछ और कर दिया जाए, ये हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आप 2027 में, 2024 में, 25 में आप डीएलएड कर रहे हैं तो इसकी गरिमा ही समाप्त कर दी जाएगी। 1% भी ये चांसेस, तो ये मेरी गारंटी, आप लिख कर ले लीजिएगा, ठीक है। ये जिन लोगों ने जो है सोशल मीडिया पर डाला है, ये बिल्कुल वो गलत चीज़ें फैला रहे हैं, ठीक है। हालांकि हाँ, इस बात से मैं जरूर कहूँगा कि भाई वैकेंसी थोड़ी सी कम आ रही है, रुझान थोड़ा सा कम जरूर हो रहा है, लेकिन इस बार तो वैकेंसी आने के चांसेस भी हैं, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है। आप अगर दिमाग में आपके सेट हो चुका है कि नहीं हम डीएलएड करेंगे, तो बिल्कुल आपने बेहतर सोच रखा है, आप डीएलएड कर लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। गरिमा और कभी किसी डिग्री की समाप्त नहीं होती है, आप इस चीज़ को नोट करिएगा, है ना। तो कतई इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। तो डीएलएड करें, सही है या गलत है, बिल्कुल मैं तो कहूँगा कि 101% सही है। बाकी अगर आप थोड़ा सा अपर लेवल तक जाना चाहते हैं, ठीक है, जैसे बीएससी, बीएससी, खंड शिक्षा अधिकारी, ये सब सफ़र को आप तय करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप उसे भी बीएड कर लीजिए, ठीक है। बाकी आप अपने भविष्य का डिसीजन, ठीक है, आप अपना भविष्य आप खुद समझिए हमारे लिए बेहतर का क्या होगा। जैसे बीएड करने के बाद थोड़ा सा आपका दायरा जो है वो ब्रॉड होता है, और बीटीसी करने के बाद थोड़ा सा संकुचित हो जाता है। मेरे कहने का सेंस ये है, बीटीसी करने के बाद सिर्फ और सिर्फ आप जो है प्राथमिक तक एलिजिबल होते हैं। बीएड करने के बाद जो है आप थोड़े से अपर लेवल तक वैकेंसी में सफ़र तय करते हैं। लेकिन ये एक चीज़ और आता है, मैंने यहाँ नीचे लिख रखा है कि भाई जो लोग बीएड करने के लिए सोच रहे हैं, जो लोग डीएलएड करने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। तो किसी किसी को ये थोड़े से, जैसे जो नए बच्चे होंगे उनको ये नहीं पता होगा कि भैया बीएड करने के बाद वैकेंसी ज़्यादा आती है या डीएलएड करने के बाद आती है। तो अब किस में कहा जाए? अभी तो आपने देखा कि जो लोग बीएड किए थे वो तो ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, लेकिन पिछले 6 सालों से आपको भर्ती नहीं आई है। अब किस में कहा जाए? लेकिन हाँ, जब भी आती है, जैसे अब तो बीएड वाले बाहर हो गए, तो जब भी वैकेंसी आएगी डीएलएड वालों के लिए, जैसे प्राथमिक की वैकेंसी जब भी आएगी, वो लगभग 80,000, 70,000, 60,000, 50,000 ऐसे ऐसे पदों पर आती है। लेकिन जो बीएड वाले होते हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी की जब वैकेंसी आती है, तो महज अगर देखा जाए तो 2,000, 3,000, 4,000, 500, 600 बीईओ की वैकेंसी कहीं आती है, तो कहीं 1900, कहूँ 1,000, ठीक है। ऐसी ऐसी भर्तियाँ आती है, छोटी छोटी भर्तियाँ आती हैं, लेकिन ज़्यादा आती हैं। अब डीएलएड वालों के लिए जब प्राथमिक की भर्ती आती है, तो एक के बार में सबको सरपेट ले जाती है, ठीक है। तो बीटीसी करने के बाद वैकेंसी का जो दायरा है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, बीएड करने के बाद वैकेंसी के जो दायरे होते हैं वो छोटे होते हैं। अब आप डिसाइड करिएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। अगर आपने बीएड में ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है तो वहाँ पर आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। आप नाजायज़ परेशान ना होइएगा, आप बीटीसी कर लीजिए, ठीक है। अन्यथा की स्थिति में 1 साल आपका बाउंस चला जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। ये भी आपका हो गया। अब हम बात करते हैं 2023 के, हम 2024 की तुलना करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम जो है 2023 की बात करें, तो 2023 में आपका 21 नवंबर से आपका सत्र शुरू हो गया था। अब आप समझ सकते हैं कि अगर 21 नवंबर से आपका सत्र शुरू हुआ था, तो जाहिर सी बात है आपको दिमाग में आना चाहिए कि 21 नवंबर से अगर सत्र शुरू हो रहा है, तो पिछले 2 महीने, 3 महीने पहले हमारा नोटिफिकेशन आया रहा होगा। ये उम्मीद है 99% कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो 10 जून को आ गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ तो 10 जून बीत चुका है, जिसके पीछे एक वजह होती है, ये विलंब, ये सत्र क्यों कर रहे हैं, अभी इसको भी हम आपको बताते हैं, ठीक है। अब जो है लगभग मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब वही बात करें जो है, जैसे लगभग 27 जुलाई के आसपास में,
ठीक है, 27 जुलाई के आसपास में आपका जो एडमिशन के लिए जो शेड्यूल है, इन्होंने 27 जुलाई को एडमिशन की अंतिम डेट रखी गई थी, फिर भी इनकी डेट बढ़ी थी। ठीक है, इनकी डेट फिर भी बढ़ाई गई थी। लगभग ये मानकर चलिएगा कि 3 बार इनकी डेट जो है हर बार बढ़ाई जाती है। लेकिन अब की बार क्या है, अब की बार बीएड पहले से बाहर है, अब की बार आवेदन भी ज्यादा आने के चांसेस हैं। अभी बीएड की देखिए, बीएड में आवेदन कम आए हैं। ठीक है, तो अब की बार भाई 2-3 बार डेट बढ़ने के चांसेस नहीं, लेकिन हाँ एक बार तो डेट 100% बढ़ना ही बढ़ना है। क्यों बढ़ना है? क्योंकि यहाँ मैंने आपको बताया, अभी एक चीज मैं आपसे कह रहा था कि तमाम ऐसे विश्वविद्यालय होते। अच्छा, डेट क्यों बढ़ाई जाती है पता है आपको? डेट इसलिए बढ़ाई जाती है क्योंकि बीटीसी में ऐसा होता है कि ये संशोधन का मौका आपको नहीं देते, लेकिन इन्हें देना चाहिए। जैसे जो इस सत्र के अभ्यर्थी हैं, जो इस सत्र में ग्रेजुएशन क्वालिफाई कर रहे हैं, उनकी भी इच्छाएं होती है कि चलिए हमारा जो है 1 साल बर्बाद ना हो, हम भी बीटीसी कर लें। ठीक है, लेकिन ये महोदय करते क्या है कि ये आपको संशोधन का मौका नहीं देते, और बच्चे जो होते हैं वो गेस करके मार्किंग कर देते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यही कारण होता है, जब विश्वविद्यालय के रिजल्ट नहीं आए रहेंगे तो आवेदन कम हुआ रहेगा, और जब आवेदन कम हुआ रहेगा तो जाहिर सी बात है कि पीएनपी चाहेगी कि हमारे यहाँ सीटें 2,35,000 के आसपास में हैं। ठीक है, तो सब कोई चाहता है कि मेरिट सीटें टोटल भर जाए। ठीक है, तो इसीलिए ये डेट पे डेट आपको बढ़ाते हैं, है ना। तो इस बार ये विलंब क्यों कर रहा है नोटिफिकेशन देने में? क्योंकि इन्हें पता है कि जब तक हमारा फाइनल ईयर का परिणाम नहीं आएगा तब तक हमें बच्चे नहीं मिलेंगे, और जब बच्चे नहीं मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि बीटीसी करने का मतलब कहाँ निकलेगा। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना। मैंने आपको बताया है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो ये मानकर चलिएगा कि 20 से 25 जून के आसपास में आपका नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा। ठीक है, 20 से 25 जून तक, अब लास्ट जून को मान लीजिए। ठीक है, अगर ये जुलाई में भी आवेदन कराते हैं तो जुलाई अगस्त पूरा आवेदन कराएंगे। अगर अच्छे खासे आवेदन आ गए तो सितंबर से जो है आपका काउंसलिंग स्टार्ट कर देंगे। नहीं आए तो नवंबर से ये सत्र स्टार्ट करवाते हैं, तो समझ सकते हैं कि थोड़ा सा सत्र आपका विलंब होगा। ठीक है, खैर ये चीज़ें समझ गए। अब यहाँ देखिए, अभी से कॉलेज वाले एडमिशन शुरू कर दिए हैं। जी बिल्कुल, हम समझ सकते हैं कि तमाम कॉलेज वाले ऐसे होंगे जो आपका डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना कर दिए होंगे, इकट्ठा कर कलेक्ट करना शुरू कर दिए होंगे। भैया आप अपना डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दीजिए, हम अपने कॉलेज से ही पैसा वैसा लगाकर आवेदन कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि उन्हें आपका एडमिशन मिल जाएगा। और अगर आप ऐसा करते हैं, ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कॉलेज की पूरी तरह से गिरफ्त में आ जाएंगे, और जब कॉलेज की गिरफ्त में आ गए तो जाहिर सी बात है कि कॉलेज आने वाले समय में आपसे किस तरह से बिहेव करे ये तो समय ही बताएगा। इसलिए कतई आप किसी भी कॉलेज के चक्कर में न पड़े तो बेहतर है। आप अपने हिसाब से आवेदन करिएगा, आप अपने हिसाब से जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होगा आप पता कर लीजिएगा फीस वगैरह का। ठीक है, तो ही जाकर आप ये प्रक्रिया करिएगा। अगर आपको जो है बिल्कुल कम पैसे में एडमिशन चाहिए तो आप मुझसे संपर्क करिएगा। मैं चैलेंज करता हूँ, हर किसी से कम पैसों में एडमिशन करवाऊंगा, 1 रुपया भी आपका एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। ये मैंने मुहिम चलाया है जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी कमज़ोर होती है, उन बच्चों के लिए। ठीक है, चूँकि मेरे पास लगातार मैसेज आते रहते हैं कि भैया हम हमारे हमारे यहाँ थोड़ी सी आर्थिक स्थिति हमारी गड़बड़ है, हम आवेदन एडमिशन कैसे करें, बीटीसी हम भी करना चाहते हैं। तो बिल्कुल हमने ये मुहिम आपके लिए छोड़ा है, अगर आपको ज़रूरत होगी ठीक है तो आप संपर्क जरूर करिएगा। बाकी यहाँ ऐसा नहीं कि आपको एडमिशन कराने के बाद आपसे बाद में पैसा वसूला जाए, ऐसा होता है, ये सब सारी चीज़ें मेरे यहाँ नहीं है। मैं जितना कह दूंगा उतना आपको देना होगा, उसके अलावा 1 रुपया भी आपको नहीं देना होगा। ठीक है, बाकी इनके चक्कर में आप ना पड़िएगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरे साथ इस तरह का बिहेव नहीं करेंगे तो आप कर सकते हैं, मुझे उससे आपत्ति नहीं होगी। आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं? डॉक्यूमेंट्स के तहत मैंने आपको बताया हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन आया जाता आप बनवा लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपके पास और भी डॉक्यूमेंट्स तो होंगे ही जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी से आप ये सब आए जात तो कम से कम बनवा ही लीजिए। ठीक है, निवास भी बनवा लीजिएगा, क्योंकि निवास प्रमाण पत्र आपका लगेगा। ठीक है, तो ये इतने डॉक्यूमेंट्स तो कम से कम आप तैयार ही कर लीजिएगा, बाकी जब काउंसलिंग का समय लगेगा तो वो देखा जाएगा, अभी हम आपको बताएंगे, है ना। और यहाँ देखिए कम फीस में एडमिशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। बाकी मेरिट लिस्ट जहाँ तक सवाल है, मेरिट के बारे में मैंने आपको बताया जनरल ओबीसी SC ST की कितनी मेरिट जाती है। ठीक है, अगर लगभग मान कर चलिएगा जनरल की जो डाइट होती है उसके लिए 230 235 40 के आसपास में मेरिट जाती है पहली बार में।
दूसरी बार मेरिट और घटती है। लगभग 3 चरण में आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया होती है। तीसरी बार में बिल्कुल ही आपकी मेरिट घट जाती है। और चौथी बार जो होता है वो डायरेक्ट एडमिशन होता है, वो आपके मेरिट के आधार पर ही होगा, लेकिन प्रेफरेंस उन्हीं को दिया जाएगा। जैसे आप पहले चले गए, आपकी मेरिट ज़्यादा है, हम लास्ट में गए, आपसे ज़्यादा मेरिट हमारी है, तो प्रेफरेंस हमें ही मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे से एडमिशन होते हैं, आपको परेशान नहीं होना है। हम हर एक चीज़ों को चैनल पर आपको बताएंगे, आपको कहीं किसी चैनल पर विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।